बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ पे पढ़ाई की बहुत सारी व्यवस्था नहीं होने के कारण माता पिता अपने लड़के लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। एक महज 13-14 साल की लड़की बाहर रूम लेकर के हॉस्टल में, या फिर आप कह सकते हैं कि पेइंग गेस्ट बन करके किसी के यहाँ रह रही थी। आप देख सकते हैं ये उनके पिता हैं, ये छोटा भाई है और ये उनके दादाजी हैं। लगातार रोते हुए इनकी तस्वीर आपके सामने होगी। आप समझ सकते हैं इस परिवार का माहौल किस तरह का होगा। इस बच्चे के सामने इसकी बहन को खत्म कर दिया। अगर अपने बेटे बेटियों को हॉस्टल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो जरूर देख करके जाइएगा। आज हमारे बिहार में हॉस्टल कुकुरमुत्तों की तरफ फैला हुआ है, लेकिन वहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं रहती है। आप हॉस्टल में जा करके देखिए, लड़के लड़कियों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। ना तो आपको वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा मिलेगा, ना तो आपको वहाँ पे मौजूद कोई गार्ड मिलेगा, ना तो आपको किसी भी तरह की सुरक्षा मिलेगी जिससे कोई जो बच्चे जो लड़के लड़कियां वहाँ पढ़ने के लिए गए हैं, जिस हॉस्टल में रह रहे हैं, वो वहाँ पे सुरक्षापूर्ण तरीके से महज पैसों के लिए वो लोग ठूस देते हैं कमरों में। आप जाकर के कमरों की स्थिति देखिए, आप जाकर के उनके रख रखाव की स्थिति देखिए, वहां पे जो खाना मिलता है उसकी जाकर के उनके रहने की सारी व्यवस्था को देखिए। आपको यह एहसास हो जाएगा कि आज यहाँ पे किस तरह का धंधा चल रहा है। आज पढ़ाई लिखाई को एक व्यवसाय बना दिया गया है और बच्चे जो हैं आज वो बिस्कुट और चॉकलेट हो गए हैं। जो लड़के लड़कियां पढ़ने के लिए जाते हैं वो वहाँ पे रूम ऑनर के लिए एक बिस्कुट चॉकलेट बेचने जैसा हो गया है। बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ा करके रूम का भाड़ा लिया जाता है, 10,000 15,000 ऐसे ऐसे दे करके ये गरीब परिवार के लोग अपने लड़के लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं और उनके साथ इस तरह की घटना होती है। क्यों? इसलिए होती है क्योंकि आज उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए हम इनसे पूछते हैं, आपको सुनवाते हैं। देखिए ये बहुत छोटा है, चूंकि महज 12-13 साल का है, फिर भी आपको इसकी जुबानी सुनवाते हैं कि आखिर वो घटना क्या हुई थी। बेटा क्या हुआ था रात में, आप बताइए। हम 3 थोड़ा बजे जोर से। हाँ। हम 3 बजे सो के उठे ना, मेरी दीदी बेड पर नहीं थी तो हम डर गए थे। तो आधा घंटा के बाद पापा को फोन लगाए, पहले देख लिए दीदी नहीं है घर में, तो पापा को फोन लगाए ना तो बोले दीदी नहीं है रूम में। तो दीदी जो नहीं थी ना रूम में, तो पापा बोले क्या बाथरूम वूथरूम गई होगी। पापा बोले कि 2-3 मिनट रुक जा, देखो नहीं आएगा ना तो फिर दीदी को बाहर देखने चले जाना। तो हम जो है ना दीदी को, पापा बोले दीदी को जाके देख लो। हम गए ना बाहर तो दीदी नहीं थी। उसके बाद फिर हम पूरे खोल गए, गेट पर भी गए तो अब मेन गेट लॉक था और किचन में भी लॉक लगा हुआ था और किचन में भी दीदी नहीं थी, बाथरूम में भी नहीं थी, लेटरिन में भी नहीं थी। तो फिर हम रूम घुस गए तुरंत और उसके बाद दरवाज़ा सटा दिए। उसके बाद जो है ना पापा फ़ोन पे ही थे, तो बिछाना ओढ़ लिए, बिस्तर ओढ़ लिए, तो पापा से बात कर रहे थे। और उसके बाद जब पापा फिर आधा घंटा के बाद बोला कि जाओ फिर जाओ, तो फिर हम गए तो जो है ना दीदी वहाँ पर लटकी हुई थी। हमको जो है तो कुछ आवाज भी सुनाई दिया, दीदी नल चलाई। उसके बाद दीदी का चप्पल का भी दीदी नल चलाई या फिर नल चलाने का आवाज आया? नल चलाने का आप आवाज अंदर में थे, आपको नल चलाने का आवाज सुनाई दिया? हाँ, ठीक उसके है। बाद चप्पल का भी आवाज दिया, जैसे गेट खोली चप्पल का आवाज सुनाई दिया ना। जैसे मेरी दीदी मतलब कि बरंडा पे आने वाली थी, उसके बाद मेरी दीदी का चप्पल का आवाज आया और मेरी दीदी जो है मतलब कि खड़खड़ाहट होने लगा वहाँ पर। आपको हम बताना चाहेंगे कि जब उस लड़की का शव प्राप्त होता है, परिजन वहां पहुंचते हैं, देखते हैं उसके शव को। उसके पैरों में चोट का निशान था, पैरों से लहू की धार बह रही थी और उसका सर जो था वो भी फूला हुआ था। आप सोचिए कि 14 वर्ष की लड़की, एक कोई आदमी वहां पे मौजूद, सरसराहट की आवाज, आपको प्रत्यक्ष पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है और अपने आप से इस तरह की कोई घटना की नहीं जा सकती थी क्योंकि महज 14 साल की लड़की थी। एक और बात बताना चाहेंगे, जब वो शव प्राप्त हुआ था उसका पैर जमीन में सटा हुआ था। आप सोचिए किसी का पैर अगर ऐसे था और ऐसे झुका हुआ था, हमको लगा दीदी वहाँ पर खड़ी है, हम उसको आवाज दिए साक्षी दीदी यहाँ पर क्या कर रही है। उसके बाद जो है ना दीदी, हमको लगा कि नहीं बोली, हमको डर हो गया। तो उसके बाद ऊपर देखे ना तो वहाँ काटा हुआ दीदी लड़की हुई थी। आप देखिए यहाँ पे रोते विलखते परिजन को देखिए, माँ की हालत आप देख सकते हैं। देखिए अब क्या सवाल करें, आप बताइए, ऐसे माहौल में हम क्या सवाल करें परिजन से। आप देख सकते हैं पिता का हाल। आपने कभी किसी
पुरुष को रोते हुए नहीं सुना होगा। एक मैच्योर आदमी है, लेकिन आप देख सकते हैं इनके आंखों से आंसू गिर रहा है। आप माता की हालत देखिए, आप दादाजी को देखिए, पूरे परिवार को देखिए। आपको बताना चाहेंगे कि वो इस घर की इकलौती बेटी थी। बहुत जगह इनके परिजन गए, मांगने के बाद वो लड़की इस घर में पैदा हुई। जब वो पैदा हुई तो पूरे गांव को खाना खिलाया गया, इस खुशी में कि हमारे घर में लक्ष्मी का जन्म हुआ है। और आज एक लड़की, इन सभी लोगों, आप देख सकते हैं इनका दर्द। उस आप देखिए दादाजी, आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या हम हुआ यही दादाजी? बोलना चाहते हैं जो इसके साथ चढ़ाया जाए। हमको अंदाज है ऊपर में जो है लड़का कौन, किस पे शक है दादाजी? दादा हम नाम तो नहीं जानते, नाम नहीं जानते, लेकिन वहाँ पे कुछ हाँ, लड़के हाँ, रहते थे। ऊपर में रहता जो था जो बाउंड्री बना हुआ था उसमें गेट लगा हुआ, हाँ, गेट यानी लगा हुआ बाहर था। का कोई आदमी अंदर नहीं आ सकता। नहीं सर, नहीं, बाहर का कोई नहीं, आदमी कोई भी आदमी नहीं जो आ उस सकता। घर में मौजूद थे उन्हीं में से कोई एक हाँ, होगा। उसी में से कौन है? माँ है, उससे पूछिए। माँ जी, आप बोलिए। हम वहाँ रहते थे, आप वहीं रहते थे? पहले हम वहीं आपसे पूछे, इतना छोटे लड़के लड़कियों को आप कैसे अकेले छोड़ उसकी के आए? फुआ रहती थी वहाँ, जवान फुआ है, बीए पास की है वो। अच्छा अच्छा। वो रहती थी। ये वो जैसे एग्जाम देने के लिए 4 दिन पहले 14 तारीख को हम आए हैं। इसके बाद परसों मेरा भाई सब चीज देख आया है, फिर उसकी फुआ जाती। इसके बाद मेरी बेटी पहले विदा हो गई उस घर से। उस शैतान ने मेरी बेटी को मार दिया। उन किस लोग पे आपको शक लगता है? वही जो सब जो है, जितना है हमको सब पे शक है। अब जितना वहाँ पे लड़के लोग, जितना है सब पे जितना आदमी शक लोग है। हाँ। लड़का लड़की जितना है सब पे शक है। काहे शक क्यों नहीं होगा? जब बिल्ली नहीं आ सकता अंदर, तो आदमी कैसे अंदर आएगा? वहाँ बिल्ली आने का जगह नहीं है। जो भी मर्डर किया अंदर की ही आदमी क्या है। क्या सर, क्या बोलना चाहेंगे? जो भी कुछ कोई है अंदर की आदमी है, जो भी हो। कोई बाहर से कोई कोई नहीं बाहर से नहीं आया है, बाहर बाहर से कोई नहीं आया, जो भी है अंदर का। वो चीज देखने में बहुत सुंदर थी। बेटी आपकी बेटी बहुत अच्छी थी। बहुत सुंदर है। फोटो है मेरे मोबाइल में, हजारों फोटो बेटी का है बाबू, हजारों बेटी है। बहुत कलाकार थी। मेरा है, मेरी बेटी एकदम सुंदर कलाकारी जानती थी। हमारी पोती बोलती थी कि पापा दादा हमें परभन को मास्टर से पूछते जाते थे न, कहती बाप रे आपका लड़की जो है देखने में इतना सुंदर है कि अब स्कूल जाती है तो सब कहता है साखो साखो, सब प्रेम मुझसे करती है। आगे में बैठा थी, सब पकड़ के हाथ पकड़ के ऐसे करती है। और बाबू उसको मार दिया मादर साला। कभी कभी सुंदरता बहुत नुकसानदेह हो जाता है किसी के लिए। सुंदर होना आज उस लड़की के लिए इतना घातक बना कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। आप देख सकते हैं सबका मतलब, आप देखिए उनको। नानी है, मेरी सास है। आप क्या बोलना चाहेंगे नानी जी? नानी जी बोले छिया बाबू, हमरा एक दूटा बेटा एक बेटी, एकटा नतनी छले बाबू हो। हमरा जैसा बेटी के लटकै न ओकरा दूर हम करी के लटका देते बाबू। हमरा कलेजा बनी जेते। क्या कहना चाहेंगे दीदी? हो बेटी क्या मांग करते, क्या मांग? हमरा भतीजी के हमू देखबै बेटा हमरा 7,000 कपड़ा देखले बेटा। बेटा के हमरा पिन लौ नै छै हो रुमाल सब। बेटा न मैं एतबार दिन बेटा हमरा गेलै आ समारोह किएले। समारोह परिवार का हाल बहुत बद से बदतर होते जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार परिजन विलाप कर रहे हैं। इतनी प्यारी थी हर किसी को कि आज कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि आज वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है। ये पूरा परिवार बस इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हम आप सभी लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको इतने दूर तक लेकर के जाइए। हर उस दर्शक से ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको इतने दूर तक ले जाइए, इसके खिलाफ मोर्चा उठाइए, आवाज उठाइए, ताकि हमारी लड़की को, हमारी बेटी को, हमारी बहन को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, उन मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा हो। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। और आप लोगों से क्या करें, छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ कि आज जो समाज में इस तरह का अन्याय हो रहा है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आज जो लड़कियों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? लड़कियों के साथ जो आए दिन इस तरह की घटना होती है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपने राय को, विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।